दम है तो वीजा लेके जाओ, फ्रांस के राष्ट्रपति को मार के जाओ, मारने जाओ, पता चल जाएगा। लेकिन आप भारत की धरती को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? आपको नहीं अच्छा लगता तो फ्रांस के राष्ट्रपति के पास जाइए, मारिए, आप ट्रंप को मारिए ना जाकर के। इसलिए इस पाखंड को समझिए। जय भीम जय भीम के नारे लगाने वाले लोगों ने उन दलितों के लिए संविधान में संशोधन किया कि ये यहां रह सकते हैं, नागरिकता दे नहीं सकते। लेकिन जो सबसे दुनिया में मैंने नहीं देखा, किसी संविधान में मैंने नहीं देखा आज तक, ये मिसाल मुझे नहीं मिलती कि आप अपने देश के एक हिस्से में एक संविधान चलाएं और उस संविधान में ये प्रोविजन कर दें कि ये जो दलित हैं ये सिर्फ शेख साहब की गंदगी उठाने के अलावा इन्हें कोई दूसरा जॉब नहीं दिया जाएगा। ये संविधान में प्रोविजन किया गया। देश चुप रहा, चुप रहा देश। इसलिए धारा 370 और 35 पे हटी। ये मैनिफेस्टो का इशू हो सकता है, मेरे लिए उससे भी ज्यादा बड़ी बात है। पूरे देश में कोयंबटूर से लेकर पटना, पटना से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर के देश का कोई एक राज्य मुझे बताए, कोई एक आध जिला रह बताए जहां बम धमाके नहीं होते। ये जो जम्मू है, एक हदीस है इस्लाम में, उसमें कहीं लिखा हुआ है, हदीस है बहुत सी, उसमें कहीं लिखा हुआ है कि भारत के ऊपर इस्लामिक झंडा फहराने के लिए जो गज़वाए हिंद होगा वो किसी पैगंबर कोई आएगा, उसकी ज़ेरे क़यादत में, उसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो पैगंबर साहब तो आए नहीं उसके पास। और ये गज़वाए हिंद का जो रास्ता था ये जम्मू था। ये सारा आतंकवाद वहीं से आता था। आपके आदमी ने धारा 370 35 में नहीं हटाई, उस गज़वाए हिंद लाने वालों का रास्ता बंद कर दिया। मैं वहां से शुरू करना चाहता था 47 से, इसलिए मैंने इस बात को साथ किया। और मुसलमानों में एक सच्चाई है, झूठ है, अल्लाह जाने क्या है। मुसलमानों का मानना है कि उनके यहां नेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं है, राष्ट्र का कंसेप्ट नहीं है। इस्लाम ये कहता है हमारे यहां राष्ट्र का कंसेप्ट नहीं है, इसलिए मंगल ग्रह पर रहने वाले हाजी मीर बाकी साहब अगर मंगल ग्रह पर रह रहे हो और उन्हें वहां ठंड लगने लगे तो दिल्ली के शकरपुर के मुसलमान को उनकी चिंता करनी चाहिए। दुनिया में जहां मुसलमान रह रहा है वो पहले उनका भाई है, जो आपके साथ है, और जो मुसलमान नहीं है वो आपका हमवतन भाई है। तो स्टेट का, नेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं है। इसलिए दुनिया में जहां जहां भी मुसलमान रह रहे हैं वो उनका भाई है, उसकी मदद करना है। इसलिए इजराइल के खिलाफ पत्थर चलाने वाला फलस्तीनी हर उनका भाई है। इसलिए बिहार के सीमांचल के मुसलमानों का, कश्मीर में जो बच्चे मुसलमान पत्थर फेंक रहे हैं वो उनका भाई है। ये बात आपके आदमी की समझ में आ गई। उसने पहली बार, अब आप समझेंगे कि शाहीन बाग और ये किसान आंदोलन क्यों हुए, आपको समझ आएगा। आप तो अपने ही देश में अपने आप को हिंदू कहने से शर्माते थे। नारा तो बहुत लगाते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये तो विवेकानंद ने भी कहा था। लेकिन हिंदू कहते ही आप ऐसे लगता है जैसे कोई आपने बुरा कहा। आप अपनी पहचान पे जो नस्लें शर्माने लगती हैं उनका इतिहास नहीं लिखा जाता। इतिहास हमेशा जीते हुए का लिखा जाता है। वो जीता कैसे था ये महत्वपूर्ण नहीं होता। आप आदर्शवादी थे होंगे, लेकिन आपका इतिहास नहीं है। इतिहास औरंगजेब का लिखा जा रहा है। लिहाजा पहली बार जब उसको ये लग गया कि देश के लोगों का मिजाज बदल गया है, इनके पूर्वज कौन है, इनकी संस्कृति कौन सी है, जब ये सब समझ में आ गया तो इस्लाम की मुझे वो जो मिल्लत है, जो उम्मा है, जिसे वो उम्मा कहते हैं कि पूरी दुनिया का मुसलमान भाई है, पहली बार इस देश के
प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू के बारे में कहा, ये भी हमारा भाई है। आप अपनी देश के हिंदू को हिंदू नहीं मान रहे थे, उसने कहा मुसलमानों की उम्मा का पता नहीं है, उसने हिंदुओं की उम्मा खड़ी कर दी। तो संकट जो लोग हैं, आप मत समझिए कि शाहीन बाग पे कुछ जाहिल बेवकूफ लोग बैठे हैं, ये बिल्कुल गलतफहमी निकाल दीजिए। ये किसान आंदोलन, ये जगह जगह इस देश में मॉब लिंचिंग, इसके पीछे का एजेंडा इतना ही है कि उनको सरकार में कौन आया है इसकी चिंता नहीं, वो सरकार से निपटना चाहते हैं। उनकी चिंता 2:45 बजे लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, इस हॉल में बिना खाना खाए, न यहाँ कोई अमिताभ बच्चन है और न यहाँ योगी जी हैं और न मोदी जी हैं और न अमित शाह है, कोई ऐसा अट्रैक्शन नहीं है। एक बेवकूफ आदमी आपके सामने खड़ा है, आप 2:45 बजे तक सुन रहे हैं। उनका डर है कि समाज चेतन हो गया है, इसको ये समाज किसी की बात सुनता है, छोटी छोटी चीज पे मेरा तेरा करता है, ऊंच नीच की बात करता है। ये समाज की जागृति के कारण इस देश में शाहीन बाग बन गए। उनकी चिंता है कि समाज को किसी तरीके से, सरकार को तो पलट देंगे, समाज को कैसे बदलेंगे, इसमें रोज धमकी देते हैं। रोज मैं मर चुका होता हूं, फिर सुबह जिंदा होता हूं, रोज ये करते हैं। और बार बार मैं कहता हूं, कुरान शरीफ में भी थोड़ा बहुत यकीन हो तो, और आप सुबह शाम बच्चों से, अपने आप से कहते हैं कि जब लिखी हुई है तभी आएगी। कुरान मजीद में भी लिखा है, आपके जाने का वक्त, इस नफ्स के बंद होने की टाइमिंग सेकंड आगे पीछे नहीं हो सकते। और अगर ये लिखा है और हम ये यकीन करते हैं, तो किससे डरते हो यार? जिसकी आ गई है उसे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती, और जिसकी नहीं आई है उसे कोई मार नहीं सकता। अपने अंदर की कायरता, लालच, डर को बाहर निकाल दीजिए, अपने पुरखों पे गर्व कीजिए। ऐसी आपको सभ्यता देके गए हैं कि आज तक दुनिया में हर किस्म का एक्सपेरिमेंट हो गया, लेकिन आपका मैच कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया। इससे बड़े बड़े धनाढ्य इस हॉल में भी होंगे, देश में भी होंगे, हिंदू होंगे। मैं दुख के साथ कहता हूं, इतने सारे लोगों के पास इतना पैसा, इतना फर्टाइल माइंड, हमारे देश में गुरुकुल नहीं खड़ा किया। एक गुरुकुल ऐसा नहीं बना जो कहे कि हाँ साहब, ये जो 12वीं क्लास का बच्चा है, आधुनिक युग का बच्चा है, लैपटॉप मोबाइल वाला बच्चा है, ये गुरुकुल में जाएगा। पैसे कमाने के हमने इंस्टीट्यूशंस खड़े कर दिए, पैसे हम कमा रहे हैं। कश्मीर में भी ऐसा नहीं है कि कश्मीरी हिंदू पंडित कोई गरीब थे। 89 में मैंने अपनी पत्रकारिता शुरू की है, मैं तब दिल्ली आ गया। बहुत बीगांव में सेब के पेड़, इतने बड़े बड़े मकान, इतना ज्ञान, पड़ोसी ने समाप्त कर दिया। अपने ही देश में उनके पड़ोसियों ने जो कह रहे थे कश्मीरियत, इंसानियत की बात कर रहे थे, उन्होंने उनकी हत्याएं की। वो खाली हो गया पंडितों से। इसलिए सवाल सबसे बड़ा यह है कि आप यहां से निकले, मेरी बात से आप 1% भी एक राय न हो, लेकिन अगर 0% भी है तो मेरा यहां आना और फिर 2 दिन बाद इंदौर जाना, फिर उज्जैन जाना, फिर कटक जाना, ये इस सिलसिला रुकेगा नहीं। मैं इसी तरह को करूंगा। लेकिन सवाल यह है कि यहां से जाने के बाद आप अपने परिवार में, आप अपने पड़ोस में, मैं फिर कह रहा हूं, आपको कोई षड्यंत्र नहीं बना करना है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं करनी है कि अब्दुल भाई की खोपड़ी कैसे तोड़ दी, कोई नहीं करनी है। अपने पुरुषार्थ को जगाइए, अपने ऊपर यकीन रखिए और किसी की बदतमीजी के खिलाफ 0 टॉलरेंस करिए।
का, धर्म संस्कृति का मजाक उड़ाएगा, उसके प्रति हम जरूरत से ज्यादा इंटॉलरेंट होंगे। भगवान कृष्ण ने भी कई लोगों की वध कर दिया था, उन्होंने भी इंटॉलरेंस दिखाई, तब रहे। इंटॉलरेंस अच्छी चीज है, लेकिन कहां दिखानी है ये जरूरी है। और टॉलरेंस बहुत जरूरी चीज है। अगर गंदी नाली के प्रति, कूड़े के प्रति आप जीरो टॉलरेंस रखते हैं, तो इस समाज को जो तोड़ रहे हैं, जो राष्ट्र को तोड़ रहे हैं, उनके प्रति भी आप इंटॉलरेंस दिखाएं। तब इसकी भूमिका, तब ये पूरा मामला होगा और आप झूठे नैरेटिव से बाहर निकलिए। बात अपनी रिपीट करता हूं, सारे धर्म बराबर है, सारे धर्म शांति का संदेश देते। कहां पढ़ा था? मुझे बताइए कहां पढ़ा था? धर्म पूरी दुनिया में, इस कायनात, इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स की पैदा जिस दिन हुआ होगा, तब से लेके आज और अब से लेके अनंत काल तक, जब तक ये है, सिर्फ एक ही धर्म था, वो था सत्य। कोई धर्म था ही नहीं। इसलिए धर्म सब बराबर नहीं हो सकते, वो इसलिए कि सब धर्म नहीं है। धर्म एक है, मजहब कैसा है। मजहब की कोई किताब होगी, मजहब कभी पैदा हुआ होगा, उसका कोई पैगंबर होगा, वो भी पैदा हुआ होगा, उसने कहा होगा ये करना है, ये नहीं करना है। ना हमारी कोई किताब है, ना हम पैदा हुए हैं, ना हम मरे हैं। इसलिए हमारे कोई कुछ लूट फूट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस सब के बावजूद भी कि राजनीतिक भारत के टुकड़े कई बार हुए हैं, लेकिन आध्यात्मिक भारत का टुकड़ा कोई नहीं कर पाया। इसलिए हिजरा माता के अंदर, वो जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, जहां मैं जा चुका हूं, वहां भी लौ जल रही है। शारदा माता की प्रयोग में लौ जल रही है। कुछ लोगों के लौ बुझा देने से लौ बंद नहीं होने वाली। इसलिए जो हमारा सांस्कृतिक भारत है, आध्यात्मिक भारत है, वो तो जहां भी चला जाता है, वो अमेरिका में भी जाके तुलसी लगा करके अपने हिंदुत्व को जिंदा रख देता है। हिंदुत्व में ये कर्म कांड, पूजा पद्धति बहुत बात की चीज है। ये हमारे फेथ के कारण हो सकते हैं, रास्ता हो सकता है। इसलिए सारे धर्म नहीं है, इसलिए बराबर नहीं हो सकते। इसलिए धर्म और मजहब में, और शॉर्ट में समझाऊं तो, मजहब नाली है और धर्म समुद्र है। और नाली में पानी रुक जाए तो वो और खतरनाक होता है, उसमें बदबू आती है। आप समुद्र हैं, आप कहां कहां बढ़ गए, छोटे छोटों में बढ़ गए, ऊंच नीच में बढ़ गए। आपने अपना अपना एक गढ़ बना रखा है। ये ठाकुरों का गढ़ है, ये ब्राह्मणों का गढ़ है। मुझे तो दिल्ली में आके पता चला मैं कौन था, क्योंकि जहां पैदा हुआ था वहां मुझे सिर्फ हिंदू समझते थे और मुझे भी नहीं पता था मैं कौन। वो तो दिल्ली की राजनीति ने मुझे समझाया कि मेरी कास्ट का नाम है कायस्थ। तो मुझे अपने कायस्थ क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जितना पढ़ा, उन्होंने कहा कायस्थ सिर्फ लिखने पढ़ने का काम करते हैं। मैंने कहा वापस लौटो। हर आदमी अपनी जाति पे खूब गर्व करे, जाति को घर के अंदर रखे, जाति से संस्कार करे, शादी करे, सब कुछ करे। घर की चौखट से बाहर निकलते ही सिर्फ आप हिंदू हैं और राष्ट्र एक है। आपको अपने जाने से पहले इस धरती से नहीं, इस बात को सुनिश्चित करना है कि जी.डी. बख्शी 76 के हैं, कर्नल आर.एस. सिंह 68 के हैं। ये तमाम सारे लोग किसी के कहने पे पागल नहीं हुए, और इन लोगों ने मुझे पागल बनाया। मैं कहता हूं, अगर ये लोग नहीं होते और मेरे पीछे नहीं पड़ते,
कि तुम नौकरी छोड़ दो, और मेरा क्या दीवान भी उनके बहकावे में आ गया। अब वो कहते हैं यार ये हमने नहीं सोचा था। मैंने कहा अब तो बिगाड़ दिया, भुगतिए। मैं कहता हूं सब बिगड़ जाए, पूरा देश बिगड़ जाए, और नहीं बिगड़ेगा। या आपको बहुत तारीफ कौन करेगा, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। ये दुनिया की पहली ऐसी समाज है जो अपने बारे में नहीं सोचती, दूसरा क्या सोचेगा इसके बारे में सोचती है। हर काम करने से लग लोग क्या सोचेंगे, हमने ऐसे कपड़े के बाद लोग क्या सोचेंगे, यार तुम मस्जिद जाते हो लोग क्या सोचेंगे। लोगों को सोचने दीजिए, उनके पास सोचने के अलावा कुछ नहीं है। आप और मैं तो एक साधारण आदमी है। उस 14 और 19 का जिक्र फिर करता हूं, एक खास मकसद से करता हूं। हमारे यहां जो संपन्न हो जाता है, हमारे यहां समाज में जो ज्यादा पड़ जाता है, वो तत्कालिक तौर पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेकुलर हो जाता है। उसको पहले लगता है यार इस मंदिर में क्या ये कोई चीज है, साइंस पढ़ो, उसे साइंस याद आएगा, साइंस। लेकिन कैसे समाज में मैसेज दिया जाता है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं ले रहा, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं दे रहा। मेरी तो हैसियत ही नहीं है। आपका प्रधानमंत्री शपथ लेता है और शपथ लेने के बाद नेपाल जाता है और नेपाल के उस मंदिर में 8 घंटे पूजा करके निकलता है। यहां पे तिलक होता है, के हुए वस्त्र होते हैं। आपसे कहता है कि जब मैं नहीं शर्मा रहा तो तुम क्यों शर्मा रहे हो? इसी देश का एक प्रधानमंत्री पुर्तगाल गया, इसी देश का एक प्रधानमंत्री, वहां पुर्तगाल में गुजराती बहुत है। वहां जाकर के एक मंदिर उन लोगों ने बनाया, उन्होंने कहा इसका इनॉग्रेशन कर दीजिए। उन्होंने कहा नो, आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ सेक्युलर कंट्री, आई कांट डू दिस। नहीं किया उन्होंने। बदलाव ऐसे होता है। वहां से चले थे आपका प्रधानमंत्री, आप क्या हैं हम क्या हैं भाई, 5 लोगों का परिवार चलाते, बस 5 लोगों का परिवार, और समाज में इतने ज्यादा इफेक्ट बट करते हैं। उस आदमी ने तो इस देश के सर्वोच्च पद, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की शपथ लेने के बाद कहा देश चलेगा संविधान से, लेकिन मेरी पहचान हिंदू है, उसे नहीं बदलूंगा। इसने मंदिर भी गया, पूजा भी की, और केदारनाथ में कैसे बैठते हैं आप समझने नहीं चाहते। आप ये कहते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक, अरे आप कब बैठेंगे, आप मंदिर कब जाएंगे। ये जो रिजवी साहब हैं, इन्हें रिजवी साहब मत समझिए। मुझे तो कभी कभी शक होता है इनकी हरकतों से शक। इस्लाम में ये कहा गया है जिसका ईमान 100% यानी कंप्लीट ईमान, यानी मुसल्लत ईमान जिसका होता है वही मुसलमान होता है। कैप्टन सिकंदर रिजवी, इन लोगों ने पीछे दीवार से टिके हुए साहब खड़े हैं, मुझे सुनते सुनते थक गए होंगे, उनका नाम मृत्युंजय सिंह है। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मेरे दोस्त हो सकते हैं, इनसे मेरी बातचीत हो सकती है, लेकिन इन लोगों ने ऐसा गुल खिलाया है कि दिल्ली में लोग पता पूछ रहे हैं कब उससे। इन लोगों ने अभी कुछ दिन पहले, महीना 1.5 महीना पहले एक संगठन बनाया है हिंदू राष्ट्र शक्ति, और कैप्टन सिकंदर रिजवी उसके सर्वे सरवा है। कि कैप्टन सिकंदर रिजवी को हमने 20 साल पहले जो अयोध्या के मंत्री उनके साथ कार सेवा करते देखा था, लेकिन हिंदू राष्ट्र की स्थापना रिजवी साहब करेंगे, पुष्पित साहब ये तुम्हारी सोहबत में बिगड़ गए। और उसमें इनका नारा है देश दिवाले, देश धर्म दिवाले। अब जब कैप्टन रिजवी ये बताता है दुनिया को कि हिंदू राष्ट्र शक्ति का मैं संस्थापक हूं और मेरा एजेंडा ये है, तो आधे लोग कहते हैं भाई साहब कुछ गड़बड़ हो गई है। तो आप कैसे चीजें बदलते हैं कि
इनके ये बनाने के बाद चिंता ही कौन आदमी आया है नई कहानी लिखने। मैं इसे बदलाव मानता हूं, सोबत का असर मानता हूं। आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप देश में जितने मैंने नाम लिए हैं, ये तमाम सारे लोग न आने का पैसा लेंगे न जाने का पैसा लेंगे, खाना भी खिला देंगे तो खा लेंगे, नहीं अपने पैसे से खाएंगे। ये मशाल अलग अलग इस दिल्ली के, लखनऊ के, इंदौर में, भोपाल में जलती रहनी चाहिए। हजारों साल के बाद आपने अपनी नींद खोई है। मैं इस नींद को आपको चाहता हूं अब उठ के खड़े हो जाए।